भारत सरकार अमेरिका को चाहे अपना जितना बड़ा दोस्त माने बताए या पीएम मोदी ट्रंप को जितना बड़ा अपना दोस्त बनाए, सच्चाई यही है और पिछले अनुभव यही बताते हैं कि अमेरिका कभी भी भारत का दोस्त नहीं रहा। यहाँ तक कि 1971 की लड़ाई में भी, भारत पाकिस्तान की लड़ाई में भी अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया था और आज भी ऑपरेशन सिंदूर के समय से लेके आज तक लगातार पाकिस्तान का साथ देता आ रहा है और भारत को नीचा दिखाता आ रहा है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी लोग देख रहे हैं। हालिया जो घटना है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हालिया घटनाओं को लेकर के भारत और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता नज़र आ रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने शनिवार को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत में स्पष्ट कहा कि वाशिंगटन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लागू अमेरिकी नाकेबंदी के किसी भी उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगा। उनका बयान ये ऐसे समय में आया है जब भारत ने हाल ही में ओमान के तट के पास तेल टैंकरों पर हुए अमेरिकी हमलों को लेकर के अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है। आपको बता दें कि हॉर्मुज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास जो ओमान तट है, वहाँ से अलग अलग दिन, एक एक दिन करके 3 भारतीय तेल टैंकरों पर अमेरिका ने हमला कर दिया, हमला करके उनको डुबो दिया और 3 भारतीय भी उसमें मारे गए। हालांकि भारत के नेवी ने 21 भारतीयों को बचा लिया और इस घटनाक्रम के बीच अमेरिका ने इस सप्ताह जो इनके कार्यवाहक राजदूत हैं जेसन मिक्स, उनको 2 बार तलब किया। पहली बार उन्हें इस घटना के बाद बुलाया गया जब ओमान तट के पास पलाऊ ध्वज वाले तेल टैंकर एमटी सेटेबोला पर अमेरिका का हमला हुआ, जिसमें 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई। इसके बाद दूसरी बार तब तलब किया गया जब उसी क्षेत्र में 20 भारतीय चालक के सदस्यों वाले एक अन्य व्यापारिक जहाज़ पर भी हमला हुआ। लगातार 2 बार अमेरिकी राजनयिक के तलब किए जाने और विदेश मंत्री जयशंकर द्वारा अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फ़ोन पर बातचीत के बाद अमेरिका के न्याय विभाग ने दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा का आधिकारिक विवरण जारी किया। अमेरिकी बयान में कहा गया कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हालिया घटनाओं पर चर्चा की है। अमेरिका के बयान के अनुसार मार्को रूबियो ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सभी व्यावसायिक जहाज़ों को अमेरिकी बलों के निर्देश का तत्काल पालन करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका के नाकेबंदी का उल्लंघन और ईरानी तेल का अवैध परिवहन को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इससे पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री से बातचीत के दौरान भारत की ओर से कड़ा विरोध दर्ज कराया है। एस जयशंकर ने लिखा कि आज शाम को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात हुई, जिसमें मैंने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सेना की कार्रवाई का विरोध दोहराया है, जिसमें कि 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई। व्यावसायिक जहाज़ के खिलाफ इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। आपको बता दें कि जो अमेरिका और ईरान के बीच जो 4-5 दौर की जो वार्ता हुई इस्लामाबाद में, उसमें भी अमेरिका जो है पाकिस्तान की पीठ थपथपा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म हुआ था, उसके बाद अमेरिका के जो सेनाध्यक्ष हैं असीम मुनीर, उनको अमेरिका ने अपने घर बुलाया, ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बुलाया, वहाँ के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बुला करके पीठ थपथपाई और आज भी हर 2 दिन पर डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट आता है कि पाकिस्तान हमारा सबसे अच्छा मित्र है। ये कह के वो भारत को एक कड़ा संदेश देना चाहते हैं। हालांकि भारत भी
इस बात से वाकिफ़ है और भारत जानता है कि हमारा पारंपरिक मित्र रूस ही है और रूस के साथ जो भावनात्मक संबंध है वो अमेरिका कभी नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका व्यापारिक रिलेशन रखता है। आपने भी सुना होगा कि ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि भारत हमारा बहुत फ़ायदा उठा रहा था, अब हम भारत पर टैक्स लगाकर और उससे जमकर मुनाफा कमा रहे हैं। ये बातें लगातार ट्रंप कह रहे हैं। ऐसे में भारत को ये देखना होगा और एक कूटनीतिक तरीके से हैंडल करना होगा कि कहीं से भी अमेरिका भारत के हित में नहीं रहेगा, न था और न आगे रहेगा। ऐसे में हमें रूस जैसे भरोसेमंद साथी को कतई भी नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि चाइना का मुद्दा है, चाइना अलग है। रसिया कह चुका है कि चाइना से आपका जो संबंध है उसके बीच में हम कतई नहीं आएंगे। तो ऐसे में भारत को एक बार फिर से अपने विदेश नीति पे विचार करना होगा।